जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका भाई देवेंद्र शर्मा। तो आज का सेशन है हमारा सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। इससे पहले हमारे वाक्य का टॉपिक हो चुका है। आज का है ना सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संख्या के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संख्या के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। या सर्वनाम शब्द संख्या की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। कोई सी भी परिभाषा कर लेंगे, या तो कर लेंगे वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। या सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे सच्चिदानंद, हम लिखेंगे सच्चिदानंद, लिखेंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, शानदार, लेखक थे। अब लिखेंगे सच्चिदानंद, आगे भी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। हिंदी साहित्य में अच्छी पकड़ रखते थे। ठीक है, हमने जैसे एक वाक्य लिखा या दो लाइन लिखी, जैसे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे शानदार लेखक थे, और सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे हिंदी साहित्य में अच्छी पकड़ रखते थे। तो जैसे हमारा हुआ सच्चिदानंद, हीरानंद, एक कह रहा है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग है। किसी का नाम होता है, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम या वस्तु को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हमारा संज्ञा शब्द है ये वाला, इतना किसी का नाम है तो संज्ञा है। तो इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जैसे हमें बार बार लिखना पड़ रहा है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ कर देंगे, जैसे शुरू में तो हमें नाम लिखना ही है, उसके बाद सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे शानदार लेखक थे, वह इस पूरे की जगह हम कर देंगे वह हिंदी साहित्य में पकड़ रखते थे। तो जो हमारा लिखने का क्रम है वो कम हो गया, हमें कम समय बचेगा। और ये क्या हमारा एक सर्वनाम शब्द है। कैसा है? सर्वनाम शब्द है ये। तो हो गया संज्ञा के स्थान पर प्रयोग। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। या संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, नाम लिखा जा रहा है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, तो इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए है ना हमें क्या करना पड़ा है? सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ा है। क्या करना पड़ा है? सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ा है। आगे देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। कितने होते हैं सर्वनाम के भेद? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है निश्चयवाचक। नंबर 1 निश्चयवाचक
सर्वनाम। नंबर 1 निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 4 हो जाएगा संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 4 होगा संबंधवाचक। नंबर 5 हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 होता है हमारा पुरुषवाचक। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हमारे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 2 अनिश्चयवाचक, नंबर 3 निजवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक, और नंबर 6 जो होता है हमारा क्या होता है? नंबर 6 होता है हमारा, नीचे ना दिखाई दे रहा, हम ऊपर लिख रहे हैं इसको, क्या होता है? पुरुषवाचक। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, हमारे 6 लिख के, ठीक है, 6 लिख हो गए, 6 लिखे। अब होता है मूल सर्वनामों की संख्या। क्या है? मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है भैया? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है हमारी? 11 होती है। जैसे लिखेंगे हम मैं, तू, जो, सो, यह, वह। ठीक है, इधर लिख देते हैं यह वह, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है, देखें क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए हमारे पूरे 11। तो कितने सर्वनामों, मूल सर्वनामों की संख्या होती है? 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए 11। ये मैं तुम जो प्रयोग होती हैं वो किसमें होते हैं? पुरुषवाचक में। किसमें प्रयोग होते हैं? ये हमारे पुरुषवाचक में प्रयोग होते हैं। जो सो होते हैं संबंधवाचक में। किसमें होते हैं? संबंधवाचक में प्रयोग होते हैं। ठीक है, यह वह किसमें होते हैं? निश्चयवाचक में। किसमें होते हैं? निश्चयवाचक में प्रयोग होते हैं। आप जो होता है वो होता है निजवाचक में, निजवाचक में प्रयोग होता है। कौन क्या होता है हमारे? प्रश्नवाचक में। किसमें? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। और कोई कुछ क्या होता है? अनिश्चय सर्वनाम में। किसमें होता है? अनिश्चय, किसमें होता है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम में। किसमें होता है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम में। हमने लिखे मूल सर्वनामों की संख्या 11। मैं तुम किसमें प्रयोग होता है? पुरुषवाचक में। जो सो होता है किसमें? संबंधवाचक में। यह वह किसमें होता है? निश्चयवाचक में। आप जो होता है वो निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है। कौन क्या, जहां प्रश्न पूछने की बात वहां होता है प्रश्नवाचक। और कोई कुछ क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, आगे चलते हम। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं हम। नंबर 1 पढ़ते हैं निश्चयवाचक। नंबर 1 पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नंबर 1 पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा जानिए। यह किसी विशेष, यह किसी विशेष वस्तु, है ना? ये क्या कहेंगे? है किसी निश्चित वस्तु। ठीक है, क्या कहेंगे? निश्चित वस्तु लिखेंगे हम। यह किसी निश्चित वस्तु या किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, कराता
क्या लिखी परिभाषा? यह किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। ठीक है। नंबर 1 जैसे हम लिखेंगे यह मेरा पेन है। ठीक है। इसके जो होते हैं यह और वह होते हैं। ठीक है। इसके जो सर्वनाम होते हैं वो यह वह होते हैं। तो जैसे हमने लिखा यह मेरा पेन है। ठीक है। नंबर क्या लिखेंगे? यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। नंबर क्या लिखेंगे? यह मेरा भाई है। यह मेरा भाई है। ठीक है। एक नोट डालेंगे इसमें। क्या डालेंगे? नोट डालेंगे। ठीक है। यदि लिखेंगे यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आए तो वहां सार्वनामिक क्या है? वहां सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यदि सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा शब्द आए तो वहां क्या होगा? वहां सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे देखेंगे हमने पहले लिखा यह मेरी पेन है। यह मेरी पेन है। ठीक है। हमने कोई वाक्य लिख लिया यह मेरी पेन है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे और ऐसे लिख दूं यह पेन मेरी है। ठीक है। यहाँ बहुत कंफ्यूज करने के लिए वाक्य आते हैं। ठीक है। जैसे लिखा यह मेरी क्या है? पेन है। और यह मेरी पेन है। और यह पेन मेरी है। तो ये क्या है? सर्वनाम है। और ये भी क्या है? सर्वनाम। ठीक है। तो सर्वनाम का पड़ोसी अगर सर्वनाम है तो वो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यदि सर्वनाम के बाद, ठीक है, यदि सर्वनाम के बाद क्या आता है? संज्ञा शब्द आता है। क्या आता है? संज्ञा शब्द आता है। तो वहां क्या होता है? वहां होता है सार्वनामिक विशेषण। वहां क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आए तो सार्वनामिक विशेषण हो गए। यदि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है तो वहां क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ बहुत कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। एक वाक्य और समझा देता हूं। यह मेरा कुत्ता है। ठीक है। हमने लिख लिया है मेरा कुत्ता है। और इस वाक्य को लिखते हैं यह कुत्ता मेरा है। ठीक है भाई। हमने एक वाक्य और लिखा कि यह मेरा कुत्ता है और यह कुत्ता मेरा है। देखेंगे ये क्या है? सर्वनाम। और ये भी क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि सर्वनाम का पड़ोसी क्या है? संज्ञा शब्द है तो क्या हो जाएगा? हमारा ये हो जाएगा सार्वनामिक। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर 2 पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 क्या होगा हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। नंबर 1 पढ़ ले निश्चयवाचक, नंबर 2 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें इन्हें बिठा देते हैं। ठीक है। ठीक है। यह की परिभाषा जानेंगे। अनिश्चय सर्वनाम की परिभाषा यह अनिश्चित वस्तु
या व्यक्ति का बोध करता है या बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है। वहां क्या होता है? अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। क्या? अनिश्चित का। इसके जो होते हैं सर्वनाम वो क्या होते हैं? क्या होते हैं इसके सर्वनाम? होते हैं कोई और क्या होता है? कुछ। कोई कुछ। नंबर क्या देखेंगे? जैसे लिख दें कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। ठीक है, हमने लिखा कोई आ रहा है, तो यहाँ हमें निश्चित नहीं पता है ना क्या भाई कोई आ रहा, पता नहीं कौन आ रहा है। ठीक है, नंबर क्या लिखेंगे? सॉरी ख। नंबर ख। दरवाजे पर कुछ आया है, लिखेंगे दरवाजे पर, दरवाजे पर कुछ आया है। भाई हमें नहीं पता क्या आया है, तो यहाँ क्या हो रहा है? अनिश्चितता का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? अनिश्चित सर्वनाम का बोध हो रहा है कि पता नहीं भाई कौन आया है। कोई आ रहा है या कुछ आ रहा है। हम लिखेंगे नंबर क्या लिख देंगे? कुछ आ रहा है। ठीक है, हमने लिख दिया कुछ आ रहा है, तो वहां क्या होगा? अनिश्चित सर्वनाम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वहां अनिश्चित सर्वनाम हो गया। नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, नंबर 3 चलते हैं हम। नंबर 3 होगा हमारा प्रश्नवाचक। नंबर 3 प्रश्नवाचक। नंबर 3 क्या होगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा? नंबर 3 प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक, वहां क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? कौन, क्या। ठीक है, कौन और क्या होता है? क्या। ठीक है, कौन क्या। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। नंबर क्या है? यह किसकी पुस्तक है। तो हम क्या कर रहे हैं? किसी से प्रश्न कर रहे हैं कि भाई बताओ यह किसकी पुस्तक है। ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा? आपका क्या नाम? आपका क्या नाम है। ठीक है, आपका क्या नाम है। नंबर क्या लिखेंगे? यह किसका बच्चा है। यह किसका बच्चा है, तो यहाँ किसके हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं कि यह किसका बच्चा है। नंबर 4 आता है हमारा संबंधवाचक। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आएगा? नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा, वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जो दो वाक्य जोड़ने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो और सो।
कौन से होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो। जैसे हम लिखेंगे जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, हमने क्या लिखा? जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, फिर अगला होता है जितनी मेहनत उतनी सफलता। क्या है? जितनी मेहनत उतनी सफलता। ठीक है भैया, जितनी मेहनत करोगे क्या होगा? उतनी ही क्या होगी? सफलता होगी। जो करोगे सो भरोगे। नंबर क्या लिखेंगे? जो करोगे सो भरोगे। ठीक है, जो करोगे सो भरोगे। ठीक है भाई, आज की क्लास इतनी है, और जो हमारा निजवाचक और पुरुषवाचक जो बचा है उसे हम अगली वीडियो में लाना चाहेंगे। ठीक है भाई, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।